औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए हैं जी, इसके दोनों पार्ट्स। तो अब थर्ड पार्ट करेंगे 28.35 प्लस 30.15 डिवाइड बाई 4593 माइनस 3690। तो इसमें भी हमने पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जी 28.35 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बनेगा जी 28 ही, क्योंकि आगे 0.3 है ना। 30.15 ये भी 30 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, और 4593 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5000, क्योंकि ज़ीरोज़ में जाएं तो ये 5000 के करीब है, और 3690 जो है ये 4000 के करीब है। ठीक हो गया। तो अब हम उसमें पुट करेंगे ऊपर दिए गए क्वेश्चन में। तो अगर और से देखें क्वेश्चन को, तो पुटिंग 28 आएगी पहले, फिर प्लस 30 है, नेक्स्ट 5000 माइनस 4000, 3690 की जगह पे। ठीक हो गया। 28 प्लस 30 तो ये आपको देगा जी 58 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 4000 1000 आएगा। तो अब ये हम 58 को डिवाइडेड बाई 1000 अगर देखें तो 58 के यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो एंड पे होता है ना। तो जब एंड पे डेसिमल है तो इसका मतलब है कि हमने 3 इनसे पीछे लेकर जाना है, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो 8 एक खुद हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 0 हम खुद लगाएंगे, और ये आंसर बनेगा ना इसका, सॉरी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर बनेगा। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे जी इसकी एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जाएँ तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ फिर लेनी पड़ेंगी ना। 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। ठीक है। तो अब हम ज़रा ऐड करके चेक कर लेते हैं। 28.35 है, 30.15 है, तो 5 में से 5 ऐड करें 0 10, और ये 4 5, और ये 8 58.50। ठीक है, ये बनेगा 58.50 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस करना है जी 3690। तो ये 903। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 903। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 58.50 डिवाइडेड बाई 903। तो अब ये 5850 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ना, डेसिमल हटाएंगे तो, डिवाइडेड बाई 903। तो 5850 डिवाइडेड बाय था 100, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 1/903 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक 0 से कैंसिल कर दें, तो 585 डिवाइडेड बाय 9030। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं जी। 585 है, और बाय 4 नंबर वाला डिजिट है, तो पहले तो हमें पॉइंट लेके 0 करना है, तो ये 5850 तक हमने जाना है। ठीक है, तो अब ये देखिए 5850, अगर ये है 9000 और ये है 5000, तो 9000 का टेबल 5000 पे तो नहीं जाएगा, फिर हम अगेन 0 यहाँ पे इजाफा करेंगे। तो अब ये जो है हम एक किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कितनी बार इसके करीब जाता है ना। तो 9030 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 9030 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ार 18, 6 9 ज़ार 54, तो 54 180 आ रहा है जी इसके करीब। 54 180, 0 10 में से 8 माइनस करें 2, 4 में से 1 माइनस करें 3, 8 में से 4 माइनस करें 2, 0 10 में से 2, 4 में से 1 माइनस किया, और ये यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करेंगे ना, यहाँ से 8 में से 4 4,
ठीक है, क्योंकि 0 में से 0 है ना और 5 से हमने लिया है ना कैरी, तो ये 4 है खुद। 10 में से 8 2, 4 में से 1 3, 8 में से 4 4, तो ये 4 3 2 0। अब ये देखें ये भी कम है, तो ये हम क्या करें जी, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 43 टू 100 के करीब हमने जाना है, तो इसको 9030 को हम अब ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 36120, ये पहले हमने कैसे किया था जी, 6 से। 36120, तो ये हमारे पास 0.064 तो आ चुका है ना, तो हम ले लेंगे जी 0.06। ठीक हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है ना, सॉरी एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आ गई है, एक्यूरेट वैल्यू। तो अब हमने करना है जी अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है ये, अब दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है ना, तो अब हम देख लेते हैं ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 0.058 है और ये 0.06 है, तो एक्यूरेट में से हम अप्रॉक्सीमेटेड माइनस करते हैं, 0.06 माइनस 0.05, ठीक है 058। तो अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं, 0.06 0.058, यहाँ पे लगाएंगे 0, 10 में से 8 2, ठीक है, तो ये 0.002 इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया।